हेलो एवरीवन। आज की इंग्लिश की इस नई क्लास में मैं आप सभी का तहे दिल से मोस्ट वेलकम करता हूं। आज इस नई क्लास में आपको मैं सिखाऊंगा इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स और साथ में उनके जो रूल होते हैं पढ़ने के, प्रोनाउंसिएशन कहने के। क्योंकि काफी स्टूडेंट क्या होता है ना, जैसे व्हाट्सएप पर इंग्लिश में मैसेज करते हैं, इंग्लिश में किसी का नाम लिखते हैं, तो सेम उसी तरीके से इनको रीड करते हैं जो कि उनका गलत उच्चारण हो जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट अगर मेरी आज की इस क्लास को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं बहुत आसानी से इनके इंग्लिश में लिखे हुए किसी के बुक को, किसी की स्टोरी को अच्छे से पढ़ पाए, एक भी इंग्लिश गलत ना हो, तो आज मेरी इस क्लास को एक बार देख लेना। रूल्स भी सिखा रहा हूं और साथ में आपको छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ना भी सिखा रहा हूं, क्योंकि छोटे छोटे से बड़े वाले बनते हैं, इसलिए मैं छोटे से यहाँ पे आज आपकी शुरुआत करवा रहा हूं। ठीक है, तो जिनको जिनको सीखना है रूल्स भी और इंग्लिश पढ़ना भी, चैनल के साथ आप लोग जुड़ जाइए। आइए हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CAT, तो आपके दिमाग में यही आएगा, जिनको नहीं मालूम है रूल तो वो इसको पढ़ेंगे काट। सी से का पढ़ेंगे, ए से आ का मानता, टी से आपका टा काट। लेकिन भैया ए आपका गलत उच्चारण है, ऐसे इसको नहीं काट पढ़ना है, इसको कैट पढ़ना है। देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आया करे ना, तो भैया ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका सी है वो तो का बनाएगा ही, लेकिन ए का उच्चारण ए की मात्रा, और टी आपका यहाँ टा बनाएगा, ता नहीं, तो कैट हो गया। और कैट का अर्थ बिल्ली होता है, लेकिन आज मैं केवल पढ़ना सिखाऊंगा, अर्थ नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ देखो RAT दिया है, तो आर से रा करो, ए का उच्चारण ए की मात्रा, और टी से टा, रैट। MAT क्या हो जाएगा? मैट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यम से माँ होगा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, टी से टा, मैट। तो अब इस टाइप के जितने भी आए ऐसे ही सॉल्व कहना। ऐसे यहाँ लिखा है BAT, तो इसको बैट बोलोगे। तो बी से बा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, टी से टा, बैट। बात मत बोलना, बैट बोलना जब इंग्लिश की बात आए। HAT हैट, एच से हा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, और टी से आपका टा, ए देखो हैट हो गया। FAT, तो एफ से फा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, और टी से आपका टा, फैट। SAT सेट हो जाएगा। तो इससे छोटा सा ए का उच्चारण ए की मात्रा, और टी से आपका टा, ए हो गया सेट। PAT, इसको पढ़ेंगे पैट, तो पी से पा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, टी से आपका टा, ए आपका पैट हो गया। आपको इतना तो समझ में आ गया, पहले रूल्स आपको आ गए कि भैया देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपको ए दिया हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा। ठीक, आइए हम दूसरे की तरफ यहाँ पे चलते हैं। देखो दूसरा क्या है, दूसरा है RUN। तो काफी स्टूडेंट दिमाग में आएगा कि सर हम इसको रून पढ़ देते हैं, आर से रा, इसे छोटा ऊ का मात्रा, यन से ना। भैया ए भी आपका उच्चारण गलत है। आप सोचोगे सर हर जगह गलत हो रहा है, कहीं कहीं सही हो जाएगा, लेकिन हर जगह नहीं सही होगा, मैं इतना बता रहा हूं। देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका यू दिया जाए तो यू का उच्चारण होता है आ के रूप में। ठीक है, आ के रूप में होता है, लेकिन काफी स्टूडेंट ऐसे नहीं समझ पाते हैं। जैसे मैं अगर लिखूं RUN को रन, तो देखो रन, आप बोलोगे सर आ गया कहां? भैया जब आप बोलते हो रन, तो रा के बाद हल्का सा आ का उच्चारण होता है, यानी कि रा और ना के बीच में, तो वह यहीं पे समाहित हो जाता है, तब यहां उनको कंफ्यूजन होती है। लेकिन मैं उनके लिए एक शॉर्टकट रूल बनाया हूं कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका यू दिया करे ना, तो एक बात याद रखना, आपको क्या कहना है, इस यू का उच्चारण नहीं करना है, केवल किनारे किनारे वाले का आप लोगों को यहाँ पे करना है। तो आइए देखिए, देखो यहाँ पे तो SUN लिखा है, तो इसको सन पढ़ना, केवल किनारे किनारे का, इससे छोटा सा यन से ना, ए आपका हुआ सन। BUN बुन नहीं, बन। दो रूल्स आपको मालूम होंगे। FUN फन। GUN गन, अब तो दिक्कत नहीं हो रही होगी। NUN, इसको नुन नहीं, नन। अब देखो, अब यहां से शुरुआत करते हैं। ठीक है, थोड़ा कलर अगर चेंज कर दूंगा ना तो आपको समझने में और दिक्कत नहीं होगी। देखो
यहाँ लिखा है PIN, तो आप बोलोगे सर ए पिन है, बिल्कुल सही, ए आपका पिन ही है। तो पी से पा, आ से छोटी ई की मात्रा, पी अन से ना। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आई आए तो आई का उच्चारण छोटी ई की मात्रा के रूप में ही कहना, ठीक है। आगे BIN, तो क्या सर ए बिन है, बिल्कुल सही यार, ए आपका बिन ही लिखा है। आगे देखो TIN क्या है, टिन है, तो टी से टा, आ से छोटी ई की मात्रा टी, एन से ना टिन। WIN विन, तो W से वा, आ से छोटी ई की मात्रा वी, एन से ना विन। FIN फिन, एफ से फा, आई से छोटी ई की मात्रा फी, एन से ना फिन। SIT सिट, यहाँ पे ए चल गया क्या, एस से छोटा सा, आई से छोटी ई की मात्रा सी, और टी से टा सिट। HIT हिट, एच से आपका हा, आई से छोटी ई की मात्रा ही, और टी से टा, ए आपका हो गया हिट। BIT बिट, तो बी से बा, आ से छोटी ई की मात्रा बी, टी से आपका टा, ए हो गया बिट। पिट, तो पी से पा, आ से छोटी ई की मात्रा पी, और टी से आपका टा, ए हो गया आपका पिट। लिट, यल से आपका ला, आ से छोटी ई की मात्रा ली, टी से आपका टा, ए आपका यहाँ पे लिट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो बिना कहे भैया लाइक वाइक भी कर दो, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला रूल्स आपका क्या है। अगला रूल्स मैं इस कलर को चूज करूंगा। देखिए यहाँ देखो लिखा है HOT, बीच में देखो आपका O है। देखो जब बीच में आपका O आया करे तो आप O को इस तरीके से प्रदर्शित किया करें, ऐसे अ के रूप में, ठीक है। ऐसे अगर मैं लिख दूं H से आपका हा, अब इसका उच्चारण इस आ के रूप में हो रहा है, तो ये भैया देखो बड़ा वाला आ है, तो बड़ा वाला आ का मात्रा देता है। अगर ऊपर ऐसे दिया गया है तो यहाँ भी आप कर दो, और टी से आपका टा, ये देखो आपका हॉट हो गया, ठीक हो गया ना। तो POT क्या होगा, पॉट, यानी कि ऐसे पॉट, ठीक। COT क्या होगा, कॉट, ऐसे कॉट, ठीक। DOT डॉट, डॉट हल्का सा ऊपर खींच के बोलना, डॉट। NOT नॉट, नॉट। LOT लॉट, यानी कि ऐसे आ का मात्रा लगा करके पहले वाले पे और ऊपर ऐसे करके, बाकी लास्ट में जो है उसको लिख देना। यहाँ देखो लिखा है DOG, तो क्या होगा, डॉग। भैया यहाँ पे टी सब में दिया था, इसका मतलब थोड़ी ना कि सिर्फ टी वाले में ऐसे होगा, नहीं, जो भी दिया हो ओ के बाद वही लिखो। तो डी से आपका डा, आ का मात्रा ऐसे, और जी से आपका गा, डॉग। LOG लॉग, लॉग ऐसे, लॉग। आगे है BOY, क्या पढ़ोगे, बॉय, तो बी से आपका बा ऐसे, फिर वाई से आपका या बॉय। TOY टॉय, टॉय। JOY जॉय, जॉय, ठीक है। समझ में आ गया, जब ओ दिया हो तो इस तरीके से आप उच्चारण करिएगा। अच्छा लग रहा है ना। चलिए आइए हम चलते हैं दूसरी तरफ। आपका नेक्स्ट जो आपके रूल्स हैं उनको हम देख लेते हैं, उनके लिए हम इस चीज को चूज करेंगे। आइए, चल रहा है अच्छे से। देखो लिखा है DAY, देखो जिसके बाद AY लगा हो वहां आप एक ही मात्रा का उच्चारण किया करें। जैसे D के बाद AY है तो D यहाँ क्या करेगा, डा बनाएगा, तो AY का उच्चारण एक ही मात्रा, बस हो गया डे। तो यस AY क्या होगा भैया, हम इससे छोटा सा करेंगे, AY दिया है तो एक ही मात्रा से। आगे WAY तो वे, तो W से वा AY एक ही मात्रा वे। PAY पे, तो P से पा AY एक ही मात्रा पे। MAY में, तो यम से माँ एक ही मात्रा, ए आपका यहाँ पे में हो गया। अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले रूल्स के लिए हम इसको सिलेक्ट कर लें और थोड़ा सा चलिए ये इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, ये चल रहेगा, अच्छा रहेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा है RED, देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई दिया हो तो ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में ही होता है, यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, सिंपल है, ठीक है। आर से रा करोगे, ई से एक ही मात्रा, डी से आपका डा रेड। तो BED बेड, तो बी से बा, ई से एक ही मात्रा बे, डी से डा बेड। FED फेड, एफ से फा, ई से एक ही मात्रा, डी से आपका डा फेड। LED लेड,
तो यल से ला, इसे एक ही मात्रा, डी से आपका ड, लेड। एन ई टी, नेट। तो एन से ना, इसे एक ही मात्रा, टी से आपका टा, नेट। पीईटी, पेट। डब्ल्यू ई टी, वेट, वेट। जेईटी, जेट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। बस 3 लाइन 4 लाइन और है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाद आप लोग जाइएगा। देखो देखो, जितने अधिक रूल्स सीखे रहोगे ना, उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे आपका लिखा है बी आई जी, इसको क्या पढ़ोगे? अभी आपने पढ़ा ना, बी आई जी, बिग। बी से बा, आई से छोटी की मानता, जी से गा, डी आई जी, डिग। तो डी से डा, आई से छोटी की मानता, डी, जी से आपका गा, डिग। पिग। तो पी से पा, आई से छोटी की मानता, पी, और जी से आपका गा, पिग। तो विग। तो डब्ल्यू से वा, आई से छोटी की मानता, वी, और जी से आपका गा, ए हो गया आपका विग। अब देखो यहाँ पे बी ए जी। अब देखो आप यहाँ पे क्या सीख रहे हो? आप यहाँ पे सीख रहे हो कि जो अभी आपने सीखा उनकी आपने फिर एक बार रिपीट किया, थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो पीछे हुई है वो मजबूत हो जाए, इसलिए हमने डाला है। आगे देखिए बी ए जी। तो बी से क्या बा, भैया 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए होता है, तो आप क्या करते हो? किसका उच्चारण करते हो? किस मात्रा का? ए की मात्रा का। तो बी से बा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, जी से गा, बैग। आर ए जी, रैग। तो आर से रा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, जी से गा, रैग। टी ए जी, टैग। तो टी से आपका टा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, जी से आपका गा, टैग। मैंने उसी को रिपीट नहीं किया है, अलग अलग वर्ड्स लिए हैं, ठीक। डब्ल्यू ए जी, वैग। तो डब्ल्यू से वा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, जी से आपका गा, ए हो गया, वैग। आर यू एन, तो क्या पढ़ोगे? रुन? नहीं सर, हम यू का उच्चारण नहीं करेंगे, तो इसे हम रन पढ़ेंगे। बिल्कुल सही। एच ओ पी क्या पढ़ोगे? होप? नहीं, हॉप। ऐसे एच से आपका हा, ओ दिया तो ऐसे, फिर पी से पा आपका हॉप। एच ओ पी ई आपका होप होता है। जब अगर यहाँ पे ई लगा होता ना, तो कि रूल्स क्या होता है? ओ के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आए तो ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में। लेकिन यहाँ पे तो केवल आपका बीच में ओ है, तो यहाँ आप इसका उच्चारण नहीं करोगे, ठीक है। चलिए आगे। एम ए पी क्या पढ़ते हो? मैप। तो यम से मा, ए का उच्चारण ए की मानता, पी से पा, मैप। एन ए पी, नैप। अब भैया देखते ही आपको मालूम चलना चाहिए, अटको मत। टी ए पी, टैप सर। सी ए पी, कैप। एल ए पी, लैप। जी ए पी, गैप। अब जरूरी नहीं है कि पी ही दिया हो तभी आई की मानता रहे, कुछ भी दिया गया हो। हालांकि यहाँ पे पी वाले हैं, इसलिए आपको ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वाई ई एस को एस मत पढ़ना, इसे एस पढ़ना, ठीक है। क्या पढ़ोगे आप? एस पढ़ोगे। अब कोई को देखो एस भी पढ़ देते हैं, कोई को यस भी पढ़ देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इनको शुद्ध रूप से आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि बहुत लोग यस बोल रहे हैं और बहुत लोग क्या बोल रहे हैं? एस बोल रहे हैं। तो अभी आपको मैंने एक रूल्स बताया था कि जब 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई हो, तो एक ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में होता है। तो भैया आप एस पढ़िएगा, एस नहीं, ठीक है। हमारा यही सजेशन रहेगा कि आप इसे क्या पढ़ें? एस पढ़ें, एस। हालांकि सुनने में यस लगता है, लोग बोल भी देते हैं गलती से यस, लेकिन एस आपका शुद्ध होता है, हल्का सा ए का उच्चारण, ठीक। चलिए आगे है यहाँ पे वाई ओ यू। तो इसे केवल यू पढ़ना। ए एन डी, एंड। मैं तो ए तो अलग से डाल दिया था, ठीक, रूल्स से बाहर। एफ ओ आर क्या पढ़ोगे? फॉर पढ़ोगे, फोर नहीं, फॉर पढ़ना है। टी एच ई को देखो दा भी पढ़ते हैं और इसे डी भी पढ़ते हैं, अलग अलग होता है, ठीक है। बी यू टी देखो, इसको पढ़ोगे बट, क्योंकि लास्ट बी, सॉरी, बीच में आपका यू है तो इसका उच्चारण नहीं होगा। एन ओ टी, नॉट। सी ए एन, सी से का ई का उच्चारण की मात्रा एन से ना, कैन। क्या मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं? बोलो। चलिए यस डबल ई, एस से छोटा सा, यहां भी डबल ई आपकी बड़ी की मानता लगाएगी, याद रखिएगा। यल डबल ओ के, देखो ये जहां इंग्लिश में जो डबल ओ होता है वह छोटा ऊ का मात्रा बड़ा ऊ का मात्रा दोनों अप्लाई करता है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो यल से ला, यहां देखो छोटा ऊ का मानता लगेगा, के से का लुक।
COME। अब देखो यहाँ आ गया, ओ के बाद एक लेटर छोड़ करके ई हो तो ओ का उच्चारण हम क्या करते हैं, ओ की मात्रा के रूप में भी करते हैं और आ के रूप में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ कोम नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, क्योंकि ओ की मात्रा भी होता है और सिर्फ आ के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कम आ के रूप में हुआ है, तो यहाँ पे केवल कम पढ़ोगे, कोम नहीं। GO गो, UP अप, यू से अप, पी से प अप। DOWN इसको पढ़ते हैं डाउन। IN को इन पढ़ेंगे, क्योंकि आई शुरुआत में तो मात्रा लगाएगा नहीं, तो आई से छोटा ही स्वर, और यन से ना। OUT आउट, जैसे अभी यहाँ पे OWN था तो आपने आउन पढ़ा, तो OUT है तो आप आउट पढ़ोगे। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है। अब अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, प्रैक्टिस करने के लिए आ जाया करो, यहाँ पे बहुत बेहतरीन ढंग से आपको सिखाया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए आप जाइए आराम करिए, बाय बाय।